इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पे बाज़ाब्ता तौर पे क्या रिएक्शन दे रही है और आप क्या समझते हैं कि ये फैसला क्यों करना पड़ा हुकूमत को? देखिए जी, एक तो दो तरीकों से मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। एक तो ये है जी कि ये चोरों का टोला है, इनमें से हर कोई चोर है। कोई एक चोर आए या दूसरा चोर आए या तीसरा आए या चौथा आए, ये टोला चोरों का ही रहेगा। इसहाक डार इनमें से पॉसिबली सबसे बड़ा चोर है अदर देन द शरीफ देमसेल्व्स। बाकी राजी क्यों जरूरत पड़ी, ये शरीफों के अंदर की लड़ाई है जो कि बहुत देर से चली हुई थी और छोटे शरीफ और बड़े शरीफ के दरमियान लड़ाई है। इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा शरीफ जो है वो शायद कामयाब हो रहा है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन किस तरीके से डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, तो उसके बाद ही बात कोई कर सकेगा। लेकिन ये इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो लड़ाई है जो चल रही थी काफ़ी देर से, अब वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, रऊफ हसन साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत के साथ और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर की गई है। कल शिबली फराज साहब ने कहा था कि माहौल को साजगार किया जाए। ये कहा जा रहा है कि जो ECL से नाम निकाले गए हैं आपके रहनुमाओं के, ये CBM के तौर पे हुआ है। क्या हुकूमत ने कोई जेस्चर आपको दिया जिसके बाद अब आप आमादा हो रहे हैं मुज़ाकरात पे? देखिए, शिबली साहब को आप मिसकोट कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मेरी जाती तौर के ऊपर उनसे दिन में 10 दफ़ा बात होती है। ये कल से मीडिया उनको मिसकोट कर रहा है और मिस इंटरप्रेट कर रहा है, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारा मुज़ाकरात के ऊपर स्टांस बिल्कुल क्लियर है। जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि हमारे मैंडेट को जिन्होंने लूटा हुआ है, जो आप शबखून मार के, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP, इनके साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना होंगे। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ हमारी इंगेजमेंट है, वो हमारे साथ एक हम इत्तेहाद बन चुका हुआ है, उसमें हम 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बातचीत हो रही है और अनकरीब आप देखेंगे कि वो भी इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगी, इस जमहूरियत की स्ट्रगल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रगल के लिए। रऊफ हसन साहब, खता कलामी की माफी, जहां तक सवाल है जी, जो शिबली साहब ने कहा, उन्होंने बाज़ाब्ता कहा, कहते हैं तो आपको सुनवा भी सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी इस अमल में शामिल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपकी और शिबली साहब की बात में कंट्रडिक्शन है। आप कहते हैं तो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। नहीं जी, मुझे सुनने की बात नहीं, जरूरत नहीं है जी। मेरी उनसे जाती तौर के ऊपर बात हुई है, बहुत सारे मीडिया के ऊपर उनको मिसकोट किया जा रहा है। हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जी, फरमाइए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कंटेंशन रही हुई है। वी आर ओपन टू टॉकिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट। बाकी जो एट द एंड ऑफ द डे जो लोगों का मैंडेट है, पीपल्स मैंडेट, वो एक्सेप्ट होना होगा, उनको एक्सेप्ट करना होगा और उसी की बेसिस के ऊपर ही जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो मजबूत हो सकती हैं। इसके अलावा और अगर तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है हमारे ज़हनों में कि हमने अगर बात करनी है तो वो क्या करनी है। हमने उनके साथ बात कोई डील करने के लिए नहीं करनी। मैंने अभी कोई 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने बड़ा एक क्लियर मैसेज जो था उनका वो ब्रॉडकास्ट किया था कि जी मैं 9 महीने से जेल में हूं, मुझे 9 साल भी रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार हूं। और ये कि जी हम डील करने के बिल्कुल कायल नहीं है, ना हम डील करेंगे। हम असूल की जंग लड़ रहे हैं और वो अवामी मैंडेट बेस्ड जंग है और वो अवामी मैंडेट को जब रिस्टोर किया जाएगा तो उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है, उससे पहले कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। सही है। जो मुतालबात हैं आपके वो बड़े कलीदी हैं। आप अपने बानी की रहनुमाई चाहते हैं, आप अपने सियासी कैदियों की रहनुमाई चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैंडेट जो है उस पर फैसले हों। कल अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जो उज़रदारियाँ हमने जमा करवाई हैं इलेक्शन कमीशन में हैं वो 60-70 हैं, मुतालबा हमारा 178 सीटें जीतने का है। तो आप नहीं समझते कि इसमें एक बड़ा तजाद है? हमने कोई डिमांड्स पेश नहीं किए भाई, मेरी बात सुन लीजिए। हमने कोई डिमांड्स पेश नहीं किए। मैं पार्टी का ऑफिशियल तर्जुमान हूं जी। हमने कोई डिमांड्स नहीं दिए, हम कुछ डिमांड नहीं कर रहे, किसी से कुछ डिमांड नहीं कर रहे, ना हमने कोई कंडीशंस की हैं। वो देखा जाएगा जब वक्त आएगा। अगर कोई मामलात बढ़ते हैं आगे तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। इस स्टेज के ऊपर एज यू एंड आई टॉक देयर आर नो कंडीशंस, नो प्री कंडीशंस दैट वी हैव पुट अक्रॉस। ये बिल्कुल बात जो है ये मैं हकायक के ऊपर मबनी नहीं है। और पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो इशू नहीं की है PTI ऑफिशियल से। जब तक वो नहीं होगा, कोई जो आपकी स्टेटमेंट है वो ऑफिशियल नहीं होगी। वो इंडिविजुअल का अपना जाती ओपिनियन हो सकता है लेकिन वो पार्टी पोजीशन नहीं है। सही है।
आप जो बात कर रहे हैं अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे आपकी तरफ से और बानी पीटीआई की तरफ से किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं आया, मां सिवाय इसके कि आपने आमादगी का इजहार किया मुज़ाकरात पे। हमने कौन किसके साथ मुज़ाकरात, कौन सी आमादगी? इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात। वो पुरानी बात है, साल सवा साल पहले खान साहब ने कहा था। क्यों एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने की बात हुई थी? इसलिए कि देखिए, ये जो लोग हैं जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, ये डमीज हैं, डमीज। इनकी तनाबे कहीं और है और वहां से खींची जाती हैं। ये इनके साथ बातचीत का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इनके पास देने को कुछ नहीं है। ये तो खुद ऑर्डर का इंतजार करते हैं, उसके बाद अप्रूवल के बाद ही ये कुछ कर सकते हैं, एक कदम भी नहीं उठा सकते ये लोग। ये पिग्मीज हैं, डमीज हैं। जो ताकत का मंबा है वो एस्टैब्लिशमेंट है इस वक्त भी, मुल्क को वो चला रहे हैं। अगर कोई बात होगी एट सम स्टेज तो उनके साथ होगी, इन डमीज के साथ नहीं होगी, क्योंकि इनके पास हमें देने के लिए है कोई नहीं सिवाय खोखली स्टेटमेंट्स के। सही है। रऊफ हसन साहब, आप नहीं समझते कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक जाएगा अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं? इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपने एक बाज़ाब्ता नैरेटिव बनाया, आपके बानी मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजते रहे मुख्तलिफ शख्सियात को। देखिए, आप भूल जाते हैं मैं क्या मैंने कहा है। एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी, उस पर जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम एस्टैब्लिशमेंट को कायल करेंगे कि वो अपनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करें। हमारा कोई उनसे किसी किस्म की डील का कोई तकाजा है ना हम करेंगे। हम अवामी मैंडेट की बात करते हैं, हम अवामी मैंडेट की रेस्टोरेशन की बात करते हैं जी। वो कैसे होता है ये डिस्कस हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवामी मैंडेट की रेस्टोरेशन के जरिए पीटीआई आगे बढ़ेगी। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है और ना हम कोई ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट है इस वक्त भी, मुल्क को वो चला रहे हैं। अगर कोई बात होगी एट सम स्टेज तो उनके साथ होगी, इन डमीज के साथ नहीं होगी, क्योंकि इनके पास हमें देने के लिए है कोई नहीं सिवाय खोखली स्टेटमेंट्स के। सही है। रऊफ हसन साहब, आप नहीं समझते कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक जाएगा अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं? इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपने एक बाज़ाब्ता नैरेटिव बनाया, आपके बानी मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजते रहे मुख्तलिफ शख्सियात को। देखिए, आप भूल जाते हैं मैं क्या मैंने कहा है। एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी, उस पर जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम एस्टैब्लिशमेंट को कायल करेंगे कि वो अपनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करें। हमारा कोई उनसे किसी किस्म की डील का कोई तकाजा है ना हम करेंगे। हम अवामी मैंडेट की बात करते हैं, हम अवामी मैंडेट की रेस्टोरेशन की बात करते हैं जी। वो कैसे होता है ये डिस्कस हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवामी मैंडेट की रेस्टोरेशन के जरिए पीटीआई आगे बढ़ेगी। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है और ना हम कोई ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।